बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। साथ ही रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। माह सियाम यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से अता करदा वो महीना कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरत और दोज़ख से, जहन्नुम से निजात का अशरा हमें अता किया। और इस मुबारक महीने की बरकत और रहमतें जितनी भी हम समेटें उतनी कम है। इस महीने का जितना हमें आने की खुशी होती है उतना ही जाने का गम भी होता है। तो ये मुबारक महीना जो हमारे लिए रहमत और बरकतें लाया है, तो आज के इस प्रोग्राम में हमने जो है हमारे जो गेस्ट बुलाए हैं, हम इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो है प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए उरूज मोहम्मद फैज़ान पारेख, जो कि DCTO किरण फाउंडेशन स्कूल से हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौलैनि व सकलैन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौलैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाल्लाह उरूज फैज़ान पारेख ने बहुत अच्छी नात का नजराना पेश किया। अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत ही अच्छी लेडी हैं, उनकी बहुत ही तारीफ़ करते हैं, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और उन्होंने बहुत ही कीमती वक्त में से चंद लम्हात हमें दिए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ही उनके जो मसरूफियात ज़्यादा हैं, काफ़ी उनकी कमिटमेंट्स थी, लेकिन फिर भी वो कुछ देर के लिए हमारे पास हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं। मैं वेलकम करती हूँ तरमा सकीना ज़फ़र साहिबा, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, साथ ही रीचिंग हैंड्स की फाउंडर हैं। यूथ पर हमेशा बात करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पर बात करती हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, साथ ही इवेंट एंड सेमिनार ऑर्गेनाइज़र हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं। और हमेशा ही आप इन्हें देखते हैं कि हर जगह माशाल्लाह से इनकी एक नुमाया खुसूसियत जो है वो नज़र आती है। इनकी जो एक काम करने का तरीक़ा कार है, जो इनका तर्ज है, वो माशाल्लाह से हमें हर जगह झलकता नज़र आता है। रिसेंट इनका एक प्रोग्राम मैंने दारुल सुकून में जो है वो जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो मैंने वो प्रोग्राम जब देखा तो मुझे काफ़ी हैरत हुई कि वो समझे ऑलराउंडर हैं। वो माशाल्लाह से एक लेडी हैं, लेकिन इतना सब कुछ वो कैसे ऑर्गेनाइज़ कर लेती हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं और एक बहुत ही नुमाया खुसूसियत की हामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैयबा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू, सच अ नाइस इंट्रो, थैंक यू सो मच। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए अपने कीमती वक्त को हमें दिया। और काफ़ी टाइम से मसरूफियात चल रही थी आपकी, तो आज आपने हमारे प्रोग्राम को ये जो है वो टाइम दिया अपना। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपकी। अच्छा, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी जो मेरे जहन में गर्दिश करते नज़र आते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इन सवालों के जवाब शायद आप मुझे दे सकें। बात यह है कि औरतों को किस तरह से, जैसे कि आप अपनी मिसाल दें, किस तरह से आपने अपनी जर्नी का आगाज़ किया, और आपको क्या लगता है कि ख़वातीन को किस तरह से जो अपने आप को एम्पावर करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ जो मैं अपनी बात तो मुख्तलिफ, खैर मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ कि मैंने काम कैसे स्टार्ट किया और क्यों किया। अभी हम मुद्दे की बात इस वक्त करते हैं, वो ये है कि देखिए हमारे माशरे में मैं हमेशा कहती हूँ औरतों को और बच्चों को, यूथ को जो है एम्पावर करने की हमें बेहद बेइंतहा ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि देखिए इन्फ्लेशन जो इस मुकाम पे पहुंच चुकी है, उसमें हम ये सोचें कि सिर्फ एक बंदा कमाएगा और वो ऑलराउंडर बन जाएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। औरतों को जो है घर के, अगर उनके पास टाइम नहीं भी है कि या अलाउ नहीं करते घर से
बाहर जाके काम करना, तो ख़वातीन को चाहिए कि वो घर से कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपना काम करें और अपने खर्चे खुद उठाने की, जब वो कहते हैं कि फेमिनिज्म कहते हैं सो कॉल के अपना खाना खुद गर्म करो, तो व्हाई नॉट अपना कमाई खुद शुरू करें, थोड़ी बहुत अपना रोज़गार वो करें। देखिए इसका मतलब इंतहाई वो बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं जो है वो औरतों के बिल्कुल ही खिलाफ बोल रही हूँ, नहीं। बात ये होती है कि हमने अभी पिछले दिनों वुमेंस डे बनाया, सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे से, तो आदमियों का दिन कौन सा होता है, वो तो 24/7 काम ही कर रहे हैं, आपको क्या मतलब, हम उन्हें अप्रिशिएट भी नहीं करते। और हमारा माशरा जो है वो मर्दों को इतनी भी इजाज़त नहीं देता कि वो खुल के अपने जज्बात का इज़हार कर सके या फिर वो रो सके। रोने की भी इजाज़त नहीं है। आप तो लड़की हो, आप रो नहीं सकते। क्यों नहीं रो सकते? क्योंकि ये सो कॉल्ड अगेन वही हमारी जो सोसाइटी है, उन्होंने इस कदर उनको मर्द को मजबूत से सख्त बोल बोल के, क्यों उनके जज्बात नहीं हैं, क्यों वो इजहार नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल से बात तो हम वुमेन एम्पावरमेंट की करते हैं, मगर जहाँ हम बहुत ज़्यादा मुझे लगता है दोगले हो जाते हैं एक जगह पे आगे, कि सिर्फ एक औरत है तो औरत को ही सपोर्ट करेंगे, क्यों आदमियों को ज़रूरत नहीं है किसी भी सपोर्ट की, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर वुमेन एम्पावरमेंट मना रहे, वुमेंस डे मना रहे, तो एक मैन डे ना भी हो, मैं तो कहती हूँ एक औरतों का कोई दिन नहीं होता, मदर्स डे कोई एक दिन नहीं होता, हर दिन हम सेलिब्रेट करें एक दूसरों के एहसासात को मद्देनज़र रखते हुए, और कोशिश करें हम कि किसी को हर्ट ना करें। लाइक अगर देखिए हमारे यहाँ बड़ा एक रिवाज चल गया है कि ख़वातीन की बात करूँगी कि हम अभी नहीं है, तो खैर ज़माने से चला आ रहा है कि एक कपड़ा मैंने पहन लिया तो मैं दोबारा नहीं पहनूँगी। क्यों? क्या वजह है? अब आप देखिए इतनी महंगाई का दौर चल रहा है, अगर मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ लोअर मिडिल क्लास की बंदे की तनख्वाह 50,000 होगी, मैं बहुत आगे जाके बता रही हूँ, इतनी बेचारों की होती भी नहीं, 50,000 है। अब वो उसने देखा है सोशल मीडिया पे उनकी वाइफ ने कि एक ड्रेस आ गया है, तो वो लेना ही लेना है उन्हें, 15,000 का है वो डिज़ाइनर ड्रेस। कितने महंगे आपको पता है? 15,000 तो मैं फिर वो कम बता रही हूँ, और वो लेना है। अब वो सुबह शाम उनकी जान खा गई है, वो जा रहे हैं तो वो मुंह बना हुआ है, जब तक उनको मिल नहीं जाएगा वो मुंह बनाए। अब वो बंदा बेचारा पूरा मूव कर रहा है, पूरी सोसाइटी में मूव कर रहा है, हर एक को उसको मुंह देना है, सब कुछ करना है, मगर द इशू इज़ कि कोई उसको समझने को तैयार नहीं है। वो घर पे आए तो बच्चे जो हैं वो उनकी अलग ही एक शुरू हो जाती है अपनी ख्वाहिशात। माँ है तो माँ कह रही है कि बीवी को ज़्यादा रख रहे। तो देखिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हम जहाँ औरतों को मजलूम दिखाते हैं तो वहाँ मर्दों के भी हकूक़ हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट पे ये बात करूँगी कि आप सिर्फ घर पे बैठ के कॉल करके यहाँ वहाँ बातें करने के बजाय अपना छोटा मोटा कोई बिज़नेस करें, और ज़ीरो से भी स्टार्ट हो सकता है। किसी दिन हम एक दिन प्रोग्राम रखेंगे, मैं आपको बताऊँगी कि ज़ीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम बिज़नेसेस। जो औरतें हैं बिल्कुल इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बस आपको विल होना चाहिए कि आप विलिंग होने चाहिए कि आप कुछ काम करो, बस। ख़वातीन का आपने मुझे ये बात बताई कि वो एक दफ़ा जो कपड़े पहन लें वो दोबारा नहीं पहनती हैं, तो इस हवाले से ख़वातीन को आप क्या पैगाम देंगी जो इस बात का शिकार होती हैं कि एक प्रोग्राम में हमने ये ड्रेसिंग कर ली, अब नेक्स्ट में हमें ये ड्रेसअप करना ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं करना, अगले 1 साल तक तो करना ही नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि क्या है इनका माइंड सेट क्या है। मैं तो ये कहूँगी कि हमारे इतने हार्ड अर्न मनी हैं, आपके नहीं है तो आपके शौहर के तो आप देख रहे हैं, तो वो, और ये डिस्पोजेबल भी नहीं होते मेरे ख्याल से, कपड़े धुल के पहन सकते हैं दोबारा, ये कपड़े हम पहने जा सकते हैं, कपड़े होते इसीलिए, तो व्हाई नॉट। हमें चाहिए कि दोबारा से पहने, और इसको इतना आना का एक औरत ने पहन लिए तो मैं नहीं पहनूंगी, या ये रिपीट हो गए, सोशल मीडिया पे आ गए। मैं अपनी खुद की मिसाल दूंगी, आप तैयबा अगर देखती हूँ तो मैंने बहुत जगह, मैं ये नहीं कि यहाँ सीट पे बैठ के सिर्फ बातें कर रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े रिपीट किए हैं। आप बल्कि मुझे कुछ कमेंट्स भी आते हैं कि बहन आपने तो ये ड्रेस पहले पहना था, हालांकि वो आदमी है जो कमेंट कर रहे हैं ज़्यादातर, इतना नोटिस करते हैं, आप देखें नोटिस कर रहे हैं, तो आपने पहने थे, अब उनको क्या, आपने ये स्कार्फ पहना हुआ है पहले इस जगह पे, वो तस्वीरें भी इनबॉक्स कर रहे होते हैं। मगर देखिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप, क्योंकि मैंने अपने हार्ड अर्न मनी से इसको लिया है, तो व्हाई नॉट मैं इसको रिपीट करूँ। मैं ट्रिपल दफ़ा, मैं तो हज़ारों दफ़ा रिपीट करूँगी, धोऊँगी, जब तक है मैं पहनूँगी, मुझे इसमें कोई शेम नहीं है। क्यों? बस आप कुछ कंस्ट्रक्टिव करें और कुछ ऐसा करें कि आप दुनिया में आपका नाम जो है नुमायां हो, ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपने कपड़े पहने हैं कितनी दफ़ा और कितनी दफ़ा आपने उसको रिपीट किया है, डजंट मैटर। बात है। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, आजकल के जो हालात हैं आपके सामने हैं, किस तरह से महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का शिकार है हमारी आवाम, लेकिन इसके बावजूद भी जब बेटी की शादी होती है तो महंगे महंगे खाने रखे जाते हैं, महंगी जगहें रखी जाती हैं, बुक किए जाते हैं महंगे जो
हैं वो बैंक्वेट्स या लॉन्स, साथ ही जो उनको महंगा जहेज़ दिया जाता है और डिमांड्स होती हैं ससुराल वालों की कि हमें तो फ़लाँ चाहिए, हमें ये चाहिए, और हमारी इतनी बेटियां हैं, हमें उनका भी जो है वो क्या कहते हैं ना कि हमें अपनी बेटियों के लिए भी ये चाहिए, सास के लिए ये चाहिए, सास को ये दें, बेटियों को ये दें, नंदों को ये दें। ये बहुत ही आम ट्रेंड हो गया है आजकल। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो ये बात देखें, ये ससुराल वाले तब डिमांड करेंगे ना जब आप उसको दिखाओगे कि हम इतना स्पेंड कर सकते हैं। तो हम पहले स्टेप में जाके इसको क्यों नहीं रोक देते, क्यों हम उन्हें इतना शो ऑफ करते हैं? आप ये देखें, ये पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि हमारा जो मज़हब है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में हम रहते हैं, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप अपनी छोटी छोटी बच्चियों को जो है डांस फ्लोर पे लाएं और उसे नचवाएं। ये मैं तो इसी बात पे एतराज़ करती हूँ। ये तो बाद में आती है महंगाई की बात, मुझे तो पहले इसी बात पे एतराज़ है। और इतना खर्चा करते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है? 1 महीना 2 महीना साल भर बाद आप वापस वही उसी स्टेज पे होते हैं। अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो, मगर होता है। मैंने मोस्टली ये देखा है, जो इस तरह की बहुत ज़्यादा शादियाँ होती हैं उनका रिजल्ट फिर एंड यही होता है। उससे बेहतर नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि जो मज़हब ने हमें कहा है हम निकाह कर लें मस्जिद में जाके, और आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा, वो आपको शो ऑफ करना है तो आप उम्रे पे भेज दें कपल को, फैमिली चली जाए, तो व्हाई नॉट? डेस्टिनेशन वेडिंग का तो आपने एक कहा हुआ है, सुना हुआ है, देखा हुआ है, आजकल इन है। तो हमें अच्छी जगह जाके उसको इन करना चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ से हमको ब्लेसिंग मिल सके और हम कुछ अच्छा सोच सके मेरे ख्याल से। तो और दूसरा ये कि बस मैं एक बात कहूँगी कि जहाँ हम यहाँ आके ज़िंदगी में फंस जाते हैं कि यही कहा जाता है कि आदमी जो है वो अच्छा अर्न करे तो उसको बेटी का रिश्ता देंगे हम। मतलब वो लाखों, उसका करैक्टर कोई नहीं देख रहा होता कि क्या है। तो मेरे ख्याल से ये 2 वे होता है। अगर माँ बाप जो हैं वो ये देख रहे हैं कि जिसको हम लड़की देख रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि उसके पास पैसा कितना है, वो ये नहीं देख रहे उसका करैक्टर क्या है। वो आया कि नमाज़ पढ़ रहा है 5 टाइम की। देखिए मैं हमेशा यूथ को भी यही कहती हूँ कि जब आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो आप बहुत सारे गुनाहों से बच जाते हैं। यकीन माने, अल्लाह के हजूर आप जब सजदा करते हैं 5 टाइम, तो बहुत सारी चीज़ों से, नेगेटिविटी की तरफ से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं आप। क्योंकि देखिए, आप जब अल्लाह के हजूर खड़े हो रहे होते हैं ना, तो आपको पता होता है आपने दिन में क्या गुनाह किए हैं। सही है, आपको पता, शर्मिंदगी होती है, आप में एक झुकाव आता है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, और जो आपके यंग हमारी जो जनरेशन है, उसको ज़रूरत है कि वो थोड़ा इस्तिकामत से काम ले। दैट्स इट। अभी आपने मुझे ये कहा कि लोग जो है वो दिखावा बहुत करते हैं। अच्छा, जो लोग, जिनकी बेटियां घर में आज तक बैठी हैं, जो गुर्बत का शिकार है, उनके घर पे कोई रिश्ता लेके नहीं जाता। उनके घर पर वो बेटियां आज तक बैठी हुई हैं कि क्यों हमारे पास। तो मेरे अपने उस्ताद मोहतरम थे, जब मैं इंटर में थी, तो वो बहुत बुज़ुर्ग थे। उनकी बेटी माशाल्लाह से घर के कामों में बहुत अच्छी थी, वो मास्टर्स की हुई थी, लेकिन वो पता है क्या कहते थे? वो कहते थे आज तक मेरे घर मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आता क्योंकि मैं गरीब हूँ, और वो ये कहते हैं कि हमें जहेज़ अच्छा खासा चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी जो जहेज़ की लालच करते हैं, किसी गरीब की बेटी को अपनाते नहीं हैं, उल्टा वो कहीं और शादी करने के लिए बहुत सारी डिमांड्स करते हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। ऐसे तंग जहन लोगों को आप क्या पैगाम देंगी? देखिए, ये बात तो हकीकत है कि जिनका जो बहुत ही पस्ता हालत में होते हैं और बहुत लोअर मिडिल क्लास होते हैं, उनके घर पे रिश्ता ले जाते हुए बहुत लोग सोचते हैं 10 दफ़ा, और ये होता है, विच इज़ नॉट गुड। मगर ये है कि जो चीज़ हमारे माशरे में, ये किसने ये नॉर्म्स बनाए, या कौन है? आप और मैं ही बनाने वाले हैं ना, कोई तीसरा तो आया नहीं बनाने के लिए। तो अब ये जो ज़माने से चलता आ रहा है सिस्टम, इसको बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा, और इसको जो बदलेंगे ना, इसको वो रिच क्लास बदलेगी, यकीन माने। इसको मैं और आप मिलके फिर नहीं तोड़ सकते। इसको जो बहुत ही अपर मिडिल क्लास हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, और ऐसे घरों से रिश्ता लाना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। सिर्फ इस वजह से, मैंने कहा ना आपको कि इसने कपड़ा ये रिपीट पहन लिया, उसने शादी में इतना खर्चा किया। यकीन करें, आप जितना भी खाना रख लें शादी में, आपको सुनने को यही मिलना है कि कुछ ना कुछ मसला था। कोई बंदा भी आपसे, कोई, आप देखिए, लोगों को मनाना, और कितना मना सकता है बंदा। बस ये है कि आप अपने रब को राज़ी करें, और मैं सबसे ज़्यादा तो ये पैगाम देना चाहूँगी, सादगी जो अपनाए। ये रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में
हमको क्या मैसेज मिलता है ये रमज़ान का महीना, हमें अपने नफ्स पे काबू रखना है बेसिकली। तो ये इसका बेस्ट हल ये है कि अपने, मैं बस शॉर्ट, क्योंकि देखिए रिपीट कर कर के इंसान भी एक जो है ना वो थक ही जाता है, कि एक रिपीटेशन नहीं होती, वो आपको खुद इकदामी कदम जो है वो आप अपने आप से ही उठा सकते हैं, और वो लोगों को ही उठाने पड़ेंगे और अपने घर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। वाई नॉट, क्यों नहीं करते हम लोग ऐसा कि कोई जो आपके ही चचा की बेटी है, अगर वो कोई पस्त हालत में है तो उनको क्यों नहीं आप उनकी बेटियां ले रहे। ये होता है बहुत जगहों पे, होते है। कोई जो हमारे कारी साहब हैं, अगर मोहल्ले में बेचारे बहुत ही, वो तो कोई एक अच्छा आदमी आके क्यों नहीं आता उनके पास, वो बोलता है हमें बेटी का रिश्ता। सकीना जफर साहिबा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज के हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जानी मानी शख्सियत हैं डॉक्टर असदुल्ला सुमरो साहब, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन कराची से। और अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बेहद शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो सर, आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है माह रमज़ान का, उन तमाम अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों के लिए है जिनके लिए हमें जो है कुछ आपके मशवरों की, कुछ आपकी जो है कंसल्टेंसी की ज़रूरत है। सर, ये बताइएगा कि जो अमराज़ क़ल्ब की अक़साम है वो कितनी होती हैं? एक तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। जैसे आपने मेंशन किया कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इस वक्त दुनिया में कई 2 बिलियन के करीब मुसलमान रहते हैं और उनमें से एक तज्ज़िये के मुताबिक 1.6 बिलियन जो है वो रोज़ा रखते हैं, और जो लोग रोज़ा नहीं रखते उनमें अक्सरियत उन लोगों की होती है जो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं। बिल्कुल। और इस वक्त दुनिया में सबसे जो हाईएस्ट और बड़ी वजह अमवात की है वो अमराज़ क़ल्ब है। तो अमराज़ क़ल्ब के जो मरीज़ होते हैं वो रमज़ान का महीना आते ही अपने डॉक्टरों से कड़वे सवालात पूछते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर मैं जनरली वाज़ेह कर दूँ कि अमराज़ क़ल्ब कोई एक बीमारी नहीं है। अमराज़ क़ल्ब के बहुत सारे इक़साम हैं और हर मरीज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है और बीमारी की शिद्दत भी मुख्तलिफ होती है। तो जनरली अगर देखा जाए तो अमराज़ क़ल्ब जो होते हैं वो 2 तरह से उनको तकसीम किया हुआ है। एक वो अमराज़ क़ल्ब होते हैं जिनमें हार्ट की जो शरियानें हैं, जिनको हम एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, जिनमें दिल की जो शरियानें होती हैं वो तंग या बंद हो जाती हैं। और जिन मरीज़ों में शुगर, ब्लड प्रेशर या सिगरेट, तंबाकू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उन मरीज़ों में शरियानों की बीमारियां सारी दुनिया में कामन हैं और हमारे मुल्क में भी इस बीमारी ने एक तबाही मचाई हुई है। और बदनसीबी ये है कि हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम जो है वो नौजवानों में ज़्यादा कामन हो गए हैं, और जबकि नौजवानों में मुगालता ये है कि उन्हें दिल की बीमारियां क्यों होंगी, वो तो नौजवान हैं, वो तो उनको दिल की बीमारियां नहीं होंगी। इसी तरह से औरतों में भी एक मिसकंसेप्शन है कि औरतों में दिल की बीमारियां कम होती हैं या नहीं होती हैं। तो दिल की बीमारियां किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती हैं, लेकिन हर मरीज़ और बीमारी मुख्तलिफ होती है। तो शरियानों के बाद जो है वो दूसरे नंबर पर दूसरी बीमारियां होती हैं जिनको हम बग़ैर शरियाने, यानी जिनकी शरियाने तो नॉर्मल होती हैं लेकिन उनमें दूसरे दिल के अमराज होते हैं। उसमें टॉप पर जैसे हमारे मुल्क में कामन है, ख़ास करके देहाती औरतों में, मर्दों में, औरतों दोनों में, जिसको हम रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। घंटिया का बुखार होता है और उस बुखार के इफ़ेक्ट की वजह से आगे चल के जब वो नौजवानी में पहुँचते हैं
तो उनके दिल के वाल जो है वो तंग हो जाते हैं या लीक करने लगते हैं, तो उनको दिल के वालों की बीमारी कहते हैं। या पैदाइशी दिल की बीमारियां होती हैं जो ज़्यादातर बच्चों में पैदा होते ही, आजकल इतनी हर जगह तरक्की हो गई है कि पैदा होते ही इस किस्म के प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे पैदाइशी दिल के अमराज होते हैं जो अगर छोटे हों, ख़ास करके जो दिल में सुराख वगैरह होते हैं, अगर छोटा सुराख है तो पता नहीं चलता और आगे चल के 30-35 साल में अचानक जो है वो पता चलता है कि मरीज़ को दिल का सुराख हो गया है। तीसरे नंबर पर फिर ब्लड प्रेशर एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और ब्लड प्रेशर की बीमारी की वजह से दिल का गोश्त की कमज़ोरी या दिल के वाल जो हैं वो लीक करने लगते हैं, या जो दिल की शरियानें होती हैं, ख़ास करके शहरक जो होती है उसमें शगाफ आ जाता है, उसको हम एओर्टिक डिसेक्शंस कहते हैं। तो ये इसी तरह से औरतों में पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी होती है। वो एक ऐसी मुनफरिद बीमारी है कि वो सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों में, यानी अगर वो हामला ना हो तो उनमें वो बीमारी जो है वो नहीं होती है। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि इस किस्म के प्रॉब्लम यूजुअली राइट टाइम पर नहीं पकड़े जाते, और जब तक हमारे पास बड़ी अस्पतालों में वो पहुंचते हैं तो वो या तो लाइलाज हो जाते हैं, या अगर इलाज खास करके ऑपरेशन किया जाए तो ऐसे मरीज़ों में उन ऑपरेशंस और इलाज की पेचीदगियाँ और कॉम्प्लिकेशन जो है ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सही। अच्छा सर, जो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ हैं तो रोज़ा रखने से उनका मर्ज़ बढ़ सकता है या बिगड़ सकता है? क्या वो रोज़ा रख सकते हैं? देखें, जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ़ अमराज़ क़ल्ब होते हैं, लेकिन जनरली वो मरीज़ जिनके जो अमराज़ क़ल्ब हैं वो स्टेबल हैं, यानी उनमें अलामात नहीं हैं, उनके जो पहले से जो प्लास्टी या बाईपास ऑपरेशन हो चुका है, या दिल के ऐसे अमराज जैसे हार्ट फेलियर है वो कंपनसेटेड फेस में है और उनको आईवी डायूरेटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, या वो रोज़मर्रा के हलचल में उनको सांस नहीं होता, या अंजाइना के सिम्टम्स नहीं होते हैं, या उनकी पहले से एंजियोप्लास्टी हुई होती है या बाईपास हुआ होता है, तो ऐसे मरीज़ों में जनरली उनके जो अमराज हैं, अगर वो दवाएं और परहेज़, ख़ास करके रमज़ान के महीने में जिस किस्म की हम इफ्तारियाँ करते हैं और ख़ास करके दवाएं मरीज़ छोड़ देते हैं। सर मैं इसी जानिब आने वाली थी कि वो इतना ज़्यादा बद परहेज़ी का शिकार हो जाते हैं, फिर उनमें एक्सीडिटीज़ भी हो जाती हैं, फिर उनमें अमराज़ क़ल्ब बढ़ जाने का ख़तरा भी हो जाता है। तो सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर उनके अमराज जो हैं वो स्टेबल हैं और वो दवाओं को बाकायदगी से इस्तेमाल कर रहे हैं और बदपरहेज़ी नहीं कर रहे हैं, तो ख़ास करके सऊदी अरब में हमने हार्ट फेलियर की 3 शहरों की क्लिनिक्स में कोई 250 के करीब मरीज़ों पर तज्ज़िया किया, और उसमें हमने देखा कि कोई 92% जो मरीज़ हैं वो बग़ैर किसी पेचीदगी से रोज़ा रखने में कामयाब हो गए। उन मरीज़ों में पेचीदगियाँ होती हैं या उनमें अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आती है, जो मरीज़ दवाओं को छोड़ देते हैं या खाने पीने में बदपरहेज़ी करते हैं, तो फिर उनमें अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आ जाती है। तो जनरली ज़्यादातर जो मरीज़ हैं उनमें कोई रोज़ा रखने से, क्योंकि रोज़ा जो है वो बज़ाते खुद बीमारियों को रोकता है, बिल्कुल, और रोज़े के सच कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं है कि रोज़ा रखने से हार्ट अटैक हो जाएगा, रोज़ा रखने से अंजाइना हो जाएगा, रोज़ा रखने से हार्ट फेलियर का मर्ज़ हो जाएगा या सडन कार्डियक डेथ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक देखा गया है कि रमज़ान के महीने में या रमज़ान के महीने 1 महीना पहले या रमज़ान महीने के बाद उनमें देखा गया है कि अस्पतालों में दिल के अमराज जो है वो ना तो रमज़ान में ज़्यादा हो जाते हैं और उतने ही होते हैं जितने बाकी महीनों में होते हैं। तो लिहाजा रोज़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से अमराज क़ल्ब, अलबत्ता उनमें बिगड़ते हैं जो बदपरहेज़ी। तो सर ऐसे लोगों को सहरी और अफ्तारी किस तरह से करनी चाहिए और दवाएं किस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए? ये 2 इंतहाई अहम सवाल हैं, क्योंकि जब भी रमज़ान आता है तो मरीज़ डॉक्टर से हमेशा 2 ये सवाल करते हैं।
एक तो वो ये सवाल करते हैं कि जी हम क्या खाएं, बिल्कुल। सहरी में क्या खाएं, इफ्तारी में क्या खाएं। सहरी और इफ्तारी के लिहाज से अब कोई टाइम के लिहाज से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उनको पूरी न्यूट्रिशनल गाइड के हवाले से जो है वो उनको बताएं। अलबत्ता एक चीज़ जो है वो ज़रूरी है कि एक तो ये कि हमारे यहाँ सहरी का कंसेप्ट ख़त्म हो गया है। अक्सर लोग जो हैं वो रात को जागते हैं और रात को सवेरे 12 बजे 1 बजे खाना खा के और उसके बाद सो जाते हैं एसी में, फिर सारा दिन सो के जो है मगरिब में फिर उठ के और समोसे पकौड़े और ये वो है। तो ये इस किस्म की जो तर्ज ज़िंदगी है वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। इसलिए कि सहरी बाकायदा सहरी में करनी चाहिए और सहरी का वक्त जो है वो तहज्जुद का वक्त है और उस सहरी के वक्त में जो उससे पहले आराम करना चाहिए क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और सहरी में जो है वो जैसे अमराज कल्ब के मरीज़ होते हैं तो अमराज कल्ब के मरीज़ जो हैं वो सूखी रोटी है, जैसे कोई भी रोटी है या अगर वो चावल चाहें, दाल है और दही है, अंडा है, बहुत चीज़ें, अंडा बहुत अच्छी चीज़ है, अंडे को इस्तेमाल करें। बहुत सारे मरीज़ों में ये मिथ है कि दिल के अमराज कल्ब के मरीज़ अंडा नहीं खा सकते, तो अंडा खा सकते हैं और बल्कि वो खाएं और इस तरह से सहरी जो है वो अपनी करें। सहरी करना बहुत ज़रूरी है इसलिए कि उसके बाद फिर 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे जो है वो खाली पेट पर रहना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन इतना ना खाएं कि वो खाना खा के फिर वो अपने आप को जो है वो अनकंफर्टेबल महसूस करें, नींद ना कर सकें, इबादत ना कर सकें। बिल्कुल। तो इतना खाएं कि वो, क्योंकि रोज़ा जो है बेसिकली वो रोज़े का मकसद यही है कि सौम, जिसको अरबी में हम सौम कहते हैं, बिल्कुल। उसकी जो लुग़वी माना है कि रुकना। बिल्कुल। यानी अपने हाथ को रोको, ये नहीं कि जो आया वो खा लिया, जिस वक्त आया जितना आया खा लिया। लोग इतना पानी पीते हैं, इतने पराठे और वो 3-3 यही कहने वाली थी, इतना पानी पी लेते हैं जैसे ऊँट की तरह पेट में पानी की थैली हो। नहीं, ये इनका कंसेप्ट जो है वो बहुत ही गलत है कि जो वो पानी पिएंगे तो वो कोई शाम तक उसका असर चलेगा या अगर 3 पराठे वो खाएंगे तो 3 पराठे किस्तों में जो है वो नहीं। इस तरह से हमारे आर्गन्स जो हैं, क्योंकि हमारे जितने भी आर्गन्स हैं उन आर्गन्स को आराम करने के वो पूरा महीना रमज़ान का पूरा साल इंतज़ार करते हैं, रमज़ान आएगा तो हम आराम करेंगे, लेकिन हम उनको आराम नहीं देते। इसी तरह से इफ्तार जो होती है, इफ्तार में भी सिंपल इफ्तार को रखें, क्योंकि हम लोग जो ये हमारे इस्लाम में नहीं है। बिल्कुल। हमारे इस्लाम में कहीं भी ना हमारे नबी ने इस किस्म की कोई सुन्नत से कहीं साबित है कि हम, क्योंकि हमारे जो आर्गन्स हैं, खास करके लेवर है, स्टमक है, किडनीज़ हैं और हार्ट है, ये कोई 12-14 घंटे तक जो है वो आराम में रहते हैं। अब उनको आराम वाले आर्गन्स को इस तरह से जैसे कोई नींद में सोया हुआ हो, तो सोए हुए आदमी को अगर ठंडा पानी का गिलास डाले तो उसका क्या हाल होगा, किस तरह से होगी। तो ये जो रोज़ा खोलना है, रोज़ा खोलना भी एक आर्ट है। तो लिहाजा रोज़ा खोलने के बाद सिंपल खजूर और खजूर के साथ और पानी के साथ रोज़ा खोलें और फल वगैरह जो है वो खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं, ओलिव्स हैं वो खाएं, अंजीर खाएं, शहद है, कलौंजी है, थोड़ी सी कलौंजी डाल के वो खाएं। तो ये हेल्दी चीज़ें हैं उनसे, क्योंकि खाली पेट पर अगर ये हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो वो उनमें जितने भी मिनरल्स और विटामिन्स जो हैं वो अच्छे टाइम पर, क्योंकि खाली पेट होता है, तो वो एब्जॉर्ब होके और हमारे जो आर्गन्स हैं उसको स्टोर कर लेंगे और वो पूरा साल तक फिर वो स्टोर्ड आर्गन्स जो हैं, जो ग़िज़ाएँ हैं, वो उनका असर जो है उन पर रहता है। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अमराज क़ल्ब के जो मरीज़ हैं वो रोज़े की हालत में किस तरह से वर्जिश कर सकते हैं? देखें, ये एक अच्छा सवाल है, इसलिए कि ज़्यादातर मरीज़ों में ये कंसेप्ट है कि सहरी करके उसके बाद वो सो जाते हैं, या अगर काम पर जाते हैं तो वो अक्सर लोग बहाना करते हैं कि जी मैं रोज़े से हूँ तो मैं काम नहीं करूँ, काम नहीं कर सकता। ये है जो एक गलत मिथ है, कंसेप्ट है, इसलिए कि ख़ास करके खाली पेट पर या तो फजर की नमाज पढ़ के उस वक्त इतनी धूप नहीं होती है तो उस वक्त वो ब्रिस्क वॉक कर लें, भागा दौड़ी और इस किस्म की एक्सरसाइज वो करने की वो नहीं है, ब्रिस्क वॉक कर लें। ताकि दूसरा पीक टाइम होता है कि
मगरिब के वक्त सहरी और मगरिब के दरमियान जो वक्त होता है, क्योंकि वो करीब होता है, और दूसरा ये होता है कि उस वक्त हमारा स्टमक खाली होता है। बिल्कुल। और उस वक्त अगर वॉक की जाए तो उस वक्त जो एनर्जी जो इस वक्त इस्तेमाल, क्योंकि जो हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं उसमें ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो वो सारा दिन जब वो एक्टिविटी करते हैं तो वो ग्लाइकोजन जो है वो इस्तेमाल हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो फैट्स बच जाती है। अगर हम शाम को मगरिब से पहले यानी रोज़ा खोलने से पहले 15 से 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक अगर कर लें तो उस वक्त जो है वो फैट्स जो हैं वो यूटिलाइज करके, इस तरह से जो फैट्स हैं वो यूटिलाइज होके और आपकी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल में तब्दील होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं, और शुगर के जो मरीज़ हैं वो उनकी शुगर रेगुलेट होने में आसानी होती है, या क़ुव्वत मुदाफ़त जो है उन मरीज़ों में जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है। सही। तो लिहाजा उनको रोज़ा रख के सोना नहीं चाहिए, रोज़ा रख के काम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त जो हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर ये बताइएगा कि अमराज़ क़ल्ब के जो मरीज़ हैं कौन से मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं और किन हालात में वो रोज़ा तोड़ सकते हैं? देखें, कौन से मरीज़ रख सकते हैं उसका हमने पहले से जिक्र किया है। अब हम कौन से मरीज़ जो रोज़ा नहीं रखना चाहिए जिनको, अच्छा, और उनमें से बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनको हम मना करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो रोज़ा रखते हैं। तो लिहाजा वो मरीज़ जिनको पुराने अमराज़ क़ल्ब हैं, जैसे शरीयानों की बीमारियां हैं, पुराना हार्ट अटैक हुआ है, अब उनको अगर रमज़ान से पहले दोबारा उनको अंजाइना का दर्द होने लगे और ज़बान के नीचे बार बार गोली रखने की नौबत आए, या जिनकी शरीयानों की बीमारी की वजह से हार्ट फेलियर की बीमारी है और जिसकी वजह से इनका दिल का गोश्त कमज़ोर हो गया है, जो रमज़ान से पहले दवाएं खा के स्टेबल फेस में था, कंपनसेटेड फेस में था, लेकिन रमज़ान से चंद दिन पहले जो है उनका सांस अचानक जो है वो बिगड़ जाए, तो उसको हम एक्यूट डिकम्पनसेशन ऑफ हार्ट फेलियर कहते हैं। या जिन मरीज़ों का ब्लड प्रेशर जो है वो दवाओं के खाने के इस्तेमाल करने के बावजूद ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन रहता है, या जिन मरीज़ों के दिल के जो वेल्व्स हैं वो काफ़ी शदीद हैं और उसकी वजह से उनमें हार्ट फेलियर के अलामात हैं, या वो मरीज़ जिनको दिल की जो नब्ज़ है गैर मुंतज़िम जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन उसको हम कहते हैं, जो दवाओं के खाने के बावजूद भी उनकी नब्ज़ जो है वो तेज़ और बेतरतीब होती है, और जिसके लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएं खाते हैं लेकिन उसके बावजूद दवाएं उनको असर नहीं करती हैं। तो ऐसे जो मरीज़ होते हैं उन मरीज़ों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। उन मरीज़ों को पहले अपने मुआलिज से, डॉक्टर से इलाज करा के और अपनी बीमारियों पर कंट्रोल करना चाहिए, और उसके बाद जब उनका डॉक्टर उनको इजाज़त दी तो फिर उनको रोज़ा रखना चाहिए। अगर ऐसे हालात में वो रोज़ा रखेंगे तो हो सकता है कि रोज़े के दौरान उनकी बीमारियां जो हैं वो बिगड़ कर उनको अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आ जाए। सही। तो सर ऐसे मरीज किस कंडीशन में रोज़ा तोड़ सकते हैं? जी, आखिरी बात यह है कि बहुत सारे मरीज़ों में ऐसे सरकमस्टेंसेस हो जाते हैं कि वो रोज़े के साथ होते हैं, रोज़ा होता है उनको, और सपोज़ करके कि 10-15 दिन उनका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा और अब अचानक उनको जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हो गए। अब उन अचानक प्रॉब्लम्स में ये होता है कि अगर उनको अचानक सीने में दर्द होने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ख़ास करके हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग जो हैं वो इंतज़ार करते हैं, रोज़ा नहीं तोड़ते, वो इंतज़ार करते हैं कि अभी इफ्तारी में टाइम है, 2 घंटे हैं, 2 घंटे के बाद हम इफ्तारी करेंगे, उसके बाद अस्पताल जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सारे लोगों को वो 2 घंटे तो क्या 2 मिनट भी नहीं मिलते। अच्छे खासे लोग जो बातें करते हुए बातें करते हैं और अचानक कोलैप्स होकर खड़े खरिस्ट हो जाता है और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो लिहाजा ऐसे मरीज़ जिनको रोज़े के दौरान अंजाइना का दर्द होता हो
और वो अंजाइना के दर्द में ज़बान के नीचे गोली रख सकते हैं। ये एक बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि वो ज़बान के नीचे गोली नहीं रख सकते। ज़बान के नीचे गोली रखने से रोज़ा नहीं टूटता उनका, तो लिहाजा ज़बान के नीचे वो गोली रखें तो 3-4 गोलियों तक वो रख सकते हैं। अगर 4 गोलियों के बावजूद उनका दर्द जो है वो ठीक नहीं हो रहा है और दर्द बढ़ रहा है, दर्द की शिद्दत बढ़ रही है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, जिस्म ठंडा हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो ऐसे मरीज़ों को फौरी तौर पर रोज़ा तोड़ के और ऐसी अस्पताल में जाया जाए जहां ईसीजी करने और ईसीजी पढ़ने की सहूलत मौजूद हो। क्योंकि अक्सर ऐसे मरीज़ों में या तो शरीयानों में क्लॉट्स आ जाते हैं या हार्ट अटैक का अंदेशा होता है। या ऐसे मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर किसी वजह से हार्ट अटैक या दिल के सांस की बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर उनका कम हो जाए या उनको सांस की तकलीफ इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो उनको लेटने में जो है वो मुश्किल हो और उनको बैठना पड़े, तो ऐसे मरीज़ों को भी ऐसे हालत में रोज़ा तोड़ के और फौरी तौर पर अस्पताल में जाना चाहिए। और ऐसे मरीज़ों को रोज़े की इफ्तारी तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अक्यूट सिचुएशन होती है और इस अक्यूट सिचुएशन में अगर कुछ ना किया जाए तो ऐसे मरीज़ों का अचानक हार्ट जो है वो कल्ब जो है वो हरकत कल्ब बंद होके और अचानक मौत होने का, या अस्पताल जाते जाते रास्ते में अचानक हरकत कल्ब बंद होकर मौत। बहुत अंदेशा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन पेश आ जाती है कि वो कभी इस तकलीफ़ की वजह से गिर भी जाते हैं, तो इससे उम्रे पर क्या असर पड़ता है? हज उम्रे पर क्या असर पड़ता है? देखिए, हज का टॉपिक तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस टाइम में हज को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। अलबत्ता मैं एक बुक आपको दिखा देता हूँ जो मैंने हाजियों के लिए एक बुक जो है वो लिखी है, अमराज़ क़ल्ब और हज। बाकी जहाँ तक उसके उम्रे के लिए है तो यस, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो हज में तो इंडोनेशिया का कोटा ज़्यादा है, लेकिन उम्रे पर सबसे ज़्यादा जो है वो रमज़ान के महीने में पाकिस्तानी उमरा जो है वो ज़्यादा लोग आते हैं। और उनमें बहुत सारे अमराज़ क़ल्ब के नोन मरीज़ होते हैं, या वो उम्रे के दौरान जो है अचानक कोलैप्स हो जाते हैं या अस्पतालों में दाखिल हो जाते हैं। तो उन मरीज़ों के लिए एक पैगाम ये है कि जब भी वो रमज़ान के महीने में उम्रे के सफ़र के लिए जाएं तो 2 किस्म के मरीज़, एक तो वो मरीज़ जो पहले से अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला हैं, तो ऐसे मरीज़ों को उनकी उम्रा एक एग्ज़र्शन है और उस एग्ज़र्शन वाली इबादत के लिए पहले से तैयारी जो है वो ज़रूरी है। तो वो अपने अमराज़ क़ल्ब का अपने डॉक्टर से अमराज़ क़ल्ब का मुआयना करवा के ज़रूर जाएं, और बल्कि एक इंग्लिश में रिपोर्ट अपनी साथ में लेके जाएं जो उनको अगर पहले से बाईपास हुआ है या पहले से उनका दिल का गोश्त कमज़ोर है, हार्ट फेलियर की बीमारी है, ईसीजी उनकी ख़राब है, या खून पतला करने वाली वारफरीन टाइप की गोलियां खा रहे हैं, तो ऐसे मरीज़ों को ये सारी तफसील जो है वो अगर लेके जाएंगे, क्योंकि मैं खुद मक्का में काम कर चुका हूँ, किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी मक्का में, तो वहाँ इस किस्म के मरीज़, बेतहाशा मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में आते, तो वो उम्रा करने के लिए आते हैं, लेकिन उनका सारा टाइम जो है वो मरीज़ों की देखभाल और अस्पतालों के चक्करों में गुजर जाता है। सही। तो लिहाजा ऐसे मरीज़ जो पहले से अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला हैं, तो वो उम्रे के सफ़र से पहले डॉक्टर को दिखा के अपनी रिपोर्ट साथ में लेके जाएं। और दूसरे वो मरीज़ जिनमें दिल की बीमारियों के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, सिगरेट स्मोकर्स हैं, उनको वैसे तो उम्रे से पहले यहाँ पर कोई पता नहीं होता कि उनको कोई अमराज़ क़ल्ब है, लेकिन अमराज़ क़ल्ब के ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सही। और इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से ऐसे मरीज़ों में उम्रे की एग्जर्शन की वजह से उनमें अचानक हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर होने का अंदेशा ज़्यादा होता है, तो लिहाजा उन्हें एहतियात करनी चाहिए। नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई जनाब असदुल्लाह सुमरो साहब से, मोहतरमा सकीना ज़फ़र साहिबा साहब से, और अब हम वापस आएंगे उरूज मोहम्मद फैज़ान पारेख की जानिब, जो कि नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करेंगी। जी उरूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना,
दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी कर। जब वक्त नज़ा आए आका, दीदार अता करना, दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलाम पेश किया उरूज आपने। और आमीन सुम्मा आमीन, बहुत प्यारा कलाम। और नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ माशाल्लाह आज बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम रहा। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद थे जनाब असदुल्लाह सुमरो साहब, सकीना ज़फ़र साहिबा, साथ ही उरूज मोहम्मद फैज़ान पारेख। और हमारा आज का ये प्रोग्राम उम्मीद करती हूँ नाज़रीन के लिए काफ़ी मुस्तफ़ीद साबित होगा। और अगले हफ्ते मिलेंगे नए मेहमानान के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान तैयबा मेमन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।